हेलो एक्वेरियस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव पे रीडिंग करने जा रही हूँ। कपल्स के लिए भी रहेगी एंड साथ ही साथ सिंगल्स के लिए भी रीडिंग करती हूँ, तो सिंगल्स पे भी रहेगी मेरी रीडिंग्स। एंड अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो वॉच करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रोथ मिलती है इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ। एंड अगर ये मेरी रीडिंग्स 8 से 14 मई तक की रीडिंग है 2023। जिस भी साइन को आप मानते हैं, सन साइन, मून साइन, अपने बर्थ के हिसाब से अगर मानते हैं, जिस भी एस्ट्रोलॉजर ने अगर कुछ सजेस्ट किया है तो उनसे जिस भी साइन को आप मानते हो उस साइन से टैरो चेक कीजिए। अगर सिचुएशन में होंगी तो बातें मैच होगी। ये तो एक जनरल रीडिंग होती है तो जरूरी नहीं कि बातें फुल्ली मैच हो जाए या सबके साथ मैच हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो ये एक जनरल रीडिंग। एंड पर्सनली अगर कुछ आप क्लियरिटी चाहते हैं किसी लव लाइफ में या जिस भी सिचुएशन में आप अटके हो, उस चीज़ से आपको क्लियरिटी चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं उस नंबर पे, व्हाट्सएप मैसेज। एंड सिर्फ उसी सिचुएशन को डील करने के लिए ही मैसेज दी गई है, बाकी अदर किसी भी चीज़ के लिए नहीं। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ लोग अनसरी मैसेजेस बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ ना करें। ये सिर्फ एक रीडिंग के लिए ही नंबर्स दिए गए हैं। एंड कॉल भी अनसरी मत कीजिएगा। रीडिंग्स के पर्पज से है तो रीडिंग तक ही रहने दें, अदर पर्सनल टॉक करने के लिए नहीं होती है ये। होप मैं आपको बातें रख पा रही हूँ, यानी कि जस्ट एक हम्बल रिक्वेस्ट है। होप आप समझ सकते हैं मेरी सिचुएशन को। बहुत लोग बहुत सारे कॉल्स कर देते हैं, प्लीज़ ना करें। एंड देखते हैं क्या कुछ है इस वीक कपल्स एंड सिंगल्स आपके लिए। पहले गाइडेंस, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखते हैं क्या है कार्ड्स में, क्या है कपल्स। पहले कपल्स की रीडिंग्स रहेगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद एक ऐसा ईगो, एरोगेंट होना, बातों ही बातों में झगड़ा होना, वो वाला सिचुएशन दोनों की ही तरफ से ऐसे एनर्जीज दिख रहे हैं कि कुछ पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है लाइफ में। एंड वो पर्सन की वजह से आप आपस में तकरार करते हो, नोक झोंक होता है, बातों में इतना बात बढ़ जाता है कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। वो वाले एनर्जी ज़्यादा दिख रहे हैं एक्वेरियस, जिनके भी हैं ये। काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ पड़ा है आपके लव लाइफ में, वो वाली एनर्जीज हैं। एंड कहूँ मिड ऑफ द फेज में आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि शायद आप बातें बिल्कुल ही वो लेट गो सिचुएशन है, छोड़ना चाहते हैं अपने पार्टनर को, डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेट हो। एंड समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं ना करूं, कैसे पार्टनर के साथ में डील करूं, वो चीज़ है। बहुत ज़्यादा आप हो सकता है सेकंड चांस देते हैं अपने पर्सन को। एंड वो फिर भी नहीं समझते हैं ऑप्शंस में। मतलब कुछ पर्सनस के, अगर ज़्यादातर चांसेस अगर कहूँ, जो पर्सन डिस्टर्ब कर रहे हैं उनकी अगर ज़्यादातर दशा कहूँ, जिसके वजह से फ्रस्ट्रेट माइंड रहता है आपका, उनका दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले जो पर्सन है वो उनको अपनी तरफ में अट्रैक्ट किए हुए हैं। एंड वो आपकी बातें नहीं समझते हैं, तकरार होती है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो वाले पाइसिस की बातों में ज़्यादा आ जाते हैं। एंड उस वजह से आपसे नोक झोंक, तकरार। अगर आपकी पर्सन की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं। अगर आपके पर्सन, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि झगड़ा हो। एंड जो पर्सन इन्वॉल्व हैं, जो झगड़ा करवा रहे हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन की ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो हो सकते हैं। इस वजह से आप उस सिचुएशन से निकलते हुए, छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक न्यू जर्नी, बिल्कुल ही डिस्टर्ब माइंड से, फ्रस्ट्रेट माइंड से आप चाहते हैं कि बस जितना आपको रिलेशनशिप में बेटर करना था, अपनी बातें रखनी थी, रखी। अब आप छोड़ना चाहते हैं, उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। अपने पर्सन को अगर कहूँ तो बहुत बार सेकंड चांस दिया है, बट वो पर्सन समझते ही नहीं है आपको कि कैसे करूं ना करूं, और बातों ही बातों में आपसे झगड़ा कर लेते हैं। एंड बिल्कुल ही समझदारी नहीं दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से, बिकॉज वो दूसरे की बातों में ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरे जो कह रहे हैं वो चीज़ को वो सच मान लेते हैं। कहते हैं ना, इल्यूजन पाले हुए हैं, भ्रम, एक सपना देखते हैं कि नहीं, जो पर्सन आप वो बातें बता रहे हैं आपको लेके, वही चीज़ ज़्यादा अच्छा है, चाहे फैमिली मेम्बर हो या जो भी है, उनको आप ज़्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं।
आपको कम देते हैं, तो वो वाले सिचुएशन में फंसे पड़े हैं। इस वजह से आप उस सिचुएशन से चाहते हैं कि अब बस छोड़ दूं रिश्ता, एक टूटा हुआ रिश्ता एंड एक न्यू शुरुआत। अगर कहूँ ओवरऑल, अगर कहूँ तो एक न्यू शुरुआत दिख रहा है, एक कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग करने का, या एक्शन अगर कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी कहूँ, वो भी लेने की ज़रूरत है। एंड जो भी ईगो, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हटा के अपने पर्सन से अकेले में बात कीजिए। उनको समझाने की भी अगर कहूँ तो ट्रिक्स आजमाइए, बिकॉज जो पर्सन उनको मिसगाइड कर रहा है वो भी काफ़ी ट्रिक्स आजमा रहे हैं। कहते हैं ना, इल्यूजन, भ्रम बहुत मन में डाल रहे हैं उनके, वो उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, वो उन्हीं की बातें सुनते हैं, उन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं एंड अपने आप में कहते हैं इल्यूजन पाले हुए हैं उस चीज़ को लेके। तो आपके पर्सन को अगर उस सिचुएशन से निकालना है एंड न्यू जर्नी, अगर ओवरऑल कहूँ तो एक न्यू जर्नी दिख रही है, या तो आप छोड़ दोगे, या अगर सेम पर्सन के साथ में अगर आप रहना चाहते हो एंड डील करते हो तो उस सिचुएशन में ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ट्रिक आजमाइए। कभी कभी सीधे ढंग से अगर बातें नहीं समझ में आती है तो उस सिचुएशन में पर्सन को कैसे समझाएं, आप अकेले में बात कीजिए या किसी तरह एक ट्रिक आजमाइए कि जो पर्सन ने उनको मिसगाइड किया हुआ है उनको भी एक सबक मिले एंड आपके पर्सन समझें एंड शायद एक सेकेंड चांस दो तो शायद आगे की जर्नी कुछ बेटर हो पाए। बिकॉज ये जो 2 कार्ड आए हैं लास्ट ऑफ द फेज में इस वीक के, वो ये दिखा रहा है कि आपका एक रीबर्थ, एक न्यू जर्नी अपने पड़ाव में, अगर सेम पर्सन के साथ में डील करते हो तो एक सेकेंड चांस देने की भी ज़रूरत है। एक सेकेंड चांस देने की भी ज़रूरत है आपको। अगर देते हैं तो एक न्यू बर्थ, एक नए सिरे से सोचिए अपने रिलेशनशिप को लेके, या अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपकी डिसीजन है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो बट ओवरऑल यही कह रहा है ईश्वर आपसे कि सारे ट्रिक्स आजमाइए एक मैजिशियन की तरह, कि आप अपनी बातों से उनको कैसे प्रभावित करके, जो पर्सन इन्वॉल्व हैं एंड उसको उनकी बातें वो ज़्यादा सुनते हैं, उनको साइड कैसे कर सकते हैं, वो आपको सोचने की ज़रूरत है एक्वेरियस। होप मैं आपको अपनी बातें रख पा रही हूँ एंड ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वो भी समझा रही हूँ कि जो है उस चीज़ को रहने दें एंड किसी तरह से अपने पर्सन को सब तरह से एक ट्रिक आजमा के अपनी तरफ लाने की सोचें। अगर सेम जर्नी एक साथ में अगर जीना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में अगर कहूँ तो अनहेल्दी कम्युनिकेशन तो होगा ज़रूर एंड इस वजह से डिस्टर्ब रहोगे। देखते हैं क्या है। बट अगर कहूँ तो सन आपके मेहरबान है इस वीक, तो कुछ ना कुछ प्रॉस्पेरिटी एंड कुछ अगर आप बेटर करोगे, कुछ एक्शन लोगे तो शायद कुछ और आज चेंजेस हों एंड बेटर हो। देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। देखते हैं क्या है कार्ड में। पेज ऑफ रॉड्स, वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कहीं एक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, डिस्टेंस वाला लव स्टार्ट होने वाला है, धीरे धीरे चैटिंग करोगे, शायद वो वाला लव शुरू हो रहा है, तो एक न्यू जर्नी, शायद रोमांस स्टार्ट है अभी, तो वो वाले पड़ाव दिख रहे हैं। पेज ऑफ रॉड्स के आए हैं, तो पर्सन एरिस, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं, हो सकता है, ऐसे तो कोई भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर चांसेस अगर कहूँ तो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस वाले पर्सन हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करें, आपसे न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, प्यार में एक न्यू जर्नी करने की चाहत रखें। तो वो वाला एक नया नया प्यार, एक नया नया रोमांस कुछ ना कुछ आपका हो सकता है स्टार्ट हो इस वीक। तो आप दोनों ही सेफ हो एंड बातें शुरुआत कीजिए, देखिए पर्सन कैसे हैं नहीं है, तो शायद कुछ आगे लाइफ में हो आपके। सिंगल्स आपके लिए तो इतना ही, थोड़ा कम बोलती हूँ, सॉरी इस चीज़ के लिए। सिंगल्स अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड लिख के बताइएगा अगर कुछ अच्छा लगे तो। थैंक यू।